नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। हमको कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक हमसे मैच करना है। ओके, सो पहला है इंडस्ट्रियल पोर्ट। तो इंडस्ट्रियल पोर्ट क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल पोर्ट ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं किस चीज़ में? दे आर स्पेशलाइज्ड इन बल्क कार्गो। बल्क कार्गो जैसे कि ग्रेन, शुगर केन और ऑयल केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेट क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट के बारे में? इट इज़ अ पोर्ट वेयर शिप एंकर फॉर रीफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो ये गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पोर्ट में क्या होता है? कार्गो जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं। सो पहला गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया है, हमसे इनकैट पूछा गया है। उसके बाद एंट्री पोर्ट। अब एंट्री पोर्ट क्या होते हैं? एंट्री पोर्ट क्या होते हैं? एंट्री पोर्ट दे आर द कलेक्शन सेंटर वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है ना, एंट्री पोर्ट में एंट्री होता है, कलेक्शन सेंटर होते हैं। एंट्री पोर्ट आर व्हाट? दे आर द कलेक्शन सेंटर जहाँ गुड्स आते हैं, गुड्स जाते हैं। ओके, तो ये सही हो जाएगा। पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? ये ऐसे पोर्ट होते हैं जहाँ पे शिप एंकर करते हैं, किस लिए? रीफुलिंग, रीफ्यूलिंग के लिए, वाटर लेने के लिए एंड फॉर फूड आइटम्स। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो। नहीं, ये किसके लिए था? ये स्टेटमेंट था इंडस्ट्रियल पोर्ट के लिए। और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था पोर्ट विच एंकर फॉर फ्यूलिंग एंड वाटरिंग एंड टेकिंग फूड्स, ये कॉल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पोर्ट है कमर्शियल पोर्ट। कमर्शियल पोर्ट कैसे पोर्ट होते हैं? कमर्शियल पोर्ट ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि हैंडल करते हैं कार्गो, पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड अलॉन्ग विथ पैसेंजर ट्रैफिक। कमर्शियल में क्या होते हैं? पैसेंजर प्लस प्रोडक्ट कार्गो। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। इट हैंडल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड अलॉन्ग विथ पैसेंजर ट्रैफिक। ये सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो 1 और 3 इज इनकरेक्ट, ए सही हो जाएगा। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू जीलैंडिया। ये क्या बोल रहा है? जीलैंडिया के बारे में हमको बताना है जो कि न्यूज़ में था। यहाँ पे करंट अफेयर्स कौन सा मंथ का है? नहीं, अगस्त का है, ये अगस्त 2021। ठीक है, जीलैंडिया के बारे में हमसे पूछा गया है, तो जीलैंडिया के बारे में हमको बताने ये चीज़ें। पहले, इट इज़ अ जियोग्राफिकल एंटिटी ऑफ विच द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड इज़ पार्ट। जीलैंडिया का पार्ट क्या है? न्यूजीलैंड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जीलैंडिया है, जीलैंडिया के अंदर जो न्यूजीलैंड है, जो न्यू कैलिडोनिया है, ये एक एरिया है जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, वो आता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज़ अ जियोग्राफिकल एंटिटी ऑफ विच द कंट्री न्यूजीलैंड इज़ अ पार्ट। बिल्कुल सही है। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट, न्यू कैलिडोनिया रिप्रेजेंट द 94% टोटल लैंड मास ऑफ जीलैंडिया। देखो, जीलैंडिया यहाँ पे न्यू कैलिडोनिया सपोज है और यहाँ पे अपने पास न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो उसमें से जो मैक्सिमम पार्ट है ना जीलैंडिया का, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ जीलैंडिया इज़ अंडर वाटर। उसमें से बस एक पीक है, न्यू कैलिडोनिया जो है एक तरह का पीक है, बस न्यू कैलिडोनिया एक तरह का पीक है और एक न्यूजीलैंड एक पीक है। ओके, न्यू कैलिडोनिया रिप्रेजेंट 94% टोटल लैंड मास ऑफ द जीलैंडिया। नो, पानी में सबमर्ज्ड है ये। दूसरा गलत हो गया, इट इज़ मोस्टली सबमर्ज इन साउदर्न ओशियन। नो, इट इज़ सबमर्ज इन द पैसिफिक ओशियन। ये भी गलत हो गया। हमसे करेक्ट पूछा है 1 ओनली। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फुटलूज इंडस्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ की बात करनी है। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं ये पहले देखते हैं। तो ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो कि नॉन लेबर इंटेंसिव होते हैं। फुटलूज इंडस्ट्रीज़ नॉन
लेबर, दे आर नॉन लेबर इंटेंसिव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रोड कनेक्टिविटी, है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रोड कनेक्टिविटी। और ये जो होते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि पॉल्यूशन नहीं करते, सो दे आर डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फूडलूज इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, दे आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, नो, लेबर इंटेंसिव नहीं होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रोड कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे ज़्यादा फूडलूज इंडस्ट्रीज होने के चांसेस होते हैं। दे आर जनरली नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर, बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा हमसे, 2 and 3 इज करेक्ट। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी आज स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है यार सर क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सारगासो सी, कौन सा सी, सारगासो सी। ओके, पहला स्टेटमेंट, द गल्फ स्ट्रीम करंट फॉर्म द सारगासो ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द कैनरी करंट फॉर्म इट्स वेस्टर्न बाउंड्री, ऐसे नहीं है। अगर यहाँ पे ये सारगासो सी है, ये सारगासो सी है, ठीक है, तो सारगासो सी अटलांटिक ओशन में है, तो इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन बनाता है, कैनरी करंट, ये सारगासो सी है, ठीक। और इसका वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है, गल्फ स्ट्रीम करंट। इसका ऊपर वाला मतलब जो नॉर्दर्न बाउंड्री है कौन बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। नीचे वाला बाउंड्री कौन बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। पहला स्टेटमेंट हमसे बोलता है कि जो गल्फ स्ट्रीम का करंट फॉर्म, विद गल्फ स्ट्रीम करंट फॉर्म दी सारगासो से ईस्टर्न बाउंड्री, नहीं, जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो क्या बना रहा है, इसका वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट एंड हाई प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, वीक करंट्स होते हैं, यहाँ पे वीक करंट्स होते हैं, एक तरह का स्टेगनेंट जोन है, यहाँ पे वीक करंट्स हैं। ये स्टैगनेंट जोन क्यों है, इट इज़ अ स्टैगनेंट जोन बिकॉज यहाँ पे क्या है, वीक करंट्स होते हैं और यहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ ट्रेड विंड्स, बिल्कुल सही है, ये ट्रेड विंड के ट्रांजिशन जोन के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से ट्रेड विंड है, बिटवीन दी ट्रेड विंड दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड दी वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज। इनके ट्रांजिशन जोन पे प्रेजेंट है ये। ओके, सो इट इज लोकेटेड इन ट्रांजिशन बिटवीन ट्रेड विंड्स दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज। करेक्ट पूछा है हमसे, दैट इज 3 ओनली, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ, विद रेफरेंस टू ई रूपी रिसेंटली इन न्यूज़, ये भी कहाँ था, करंट अफेयर अगस्त 2021। इट इज़ अ UPI पोस्ट पेड वाउचर शेयर्ड विद द बेनिफिशरीज फॉर कैशलेस पेमेंट, बिल्कुल सही है। ओके, बट सर यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मैंने जल्दी में यही गलती करना नहीं चाहिए था जो कर दिया। पोस्ट पेड नहीं, ये प्रीपेड है, पहले देना पड़ता है इसको। ओके, इट इज़ नॉट अ पोस्ट पेड वाउचर, इट इज़ अ प्रीपेड, पहले देते हैं वाउचर को, देन बेनिफिशियर को मिलता है कैशलेस पेमेंट। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। दूसरा, यूज़र शुड हैव अ बेसिक स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू यूज़ दिस वाउचर, नहीं है, बिना कनेक्टिविटी के हम क्या कर सकते हैं, यही तो था UPI का जो डिसएडवांटेज था कि इंटरनेट होना ज़रूरी था, बाकी ई रूपी में नहीं है, ई रूपी में मैसेज से ही कर सकते हैं। ओके, एंड ई रूपी बेनिफिशियरीज डू नॉट नीड अ बैंक अकाउंट टू अवेल बेनिफिट, ये भी सही है, एक लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमसे अभी तक करेक्ट पूछा है तो करेक्ट, अगर 1 2 नहीं हो गया, 1 2 करेक्ट नहीं हुआ तो एलिमिनेट किए 3 सही हुआ। फोर्थ क्या है, इट कैन नॉट बी इशूड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज, नो इट कैन बी इशूड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट्स, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रामसर साइट्स एंड द स्टेट्स। पहले तो विंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, विंदावास है हरियाणा के अंदर, विंदावास कहाँ है, हरियाणा के अंदर। ओके, दूसरा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ है, सुल्तानपुर भी हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा के अंदर। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला बोल रहा है हरियाणा, दूसरा बोल रहा है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हरियाणा है। तीसरा थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक कहाँ है, थोल लेक इज इन गुजरात। थोल लेक इन गुजरात। एंड विंदावास वेटलैंड, सॉरी विंदावना वेटलैंड, वंदवाना वेटलैंड कहाँ है, गुजरात के अंदर। यस, तो जो थोल है विंदवाना ये कहाँ है, गुजरात के अंदर। तो ये सही, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। और यहाँ पे ये दोनों कहाँ है, विंदावास एंड सुल्तानपुर, ये हरियाणा के अंदर। ये रिसेंटली जो रामसर साइड जिनको ऐड किया गया था, मतलब रिसेंटली जो वेटलैंड्स जिनको रामसर साइड में ऐड किया गया था उनकी लिस्ट है। हमसे इनकाइटली पूछा है, इनकाइटली मैच 2 and 3 बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ह्यूमिडिटी के बारे में बात करनी है। फॉर अ गिवन एब्सोल्यूट, पहला स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम बात करें तो हमारे पास ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स जो ह्यूमिडिटी होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशन एट एन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट, हाई ह्यूमिडिटी विथ लो विंड स्पीड लोअर्स द फील लाइक टेम्परेचर इन समर। नहीं, ये लोअर नहीं करता, ये इंक्रीज कर देता है। It increase the feel like temperature in summer. Okay, so this is incorrect. Third statement, the humidity capacity of the air in northern hemisphere is higher than southern hemisphere. ये सही है, जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर से। करेक्ट पूछा है हमसे 1 and 3। विथ रेफरेंस टू सोलिफ्लक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो मूवमेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। यस, सोलिफ्लक्शन क्या होता है, सोलिफ्लक्शन क्या होता है, सोलिफ्लक्शन होता है स्लो मूवमेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। इट रीच इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल इन लेट स्प्रिंग एंड समर मंथ। मैक्सिमम कब हो जाता है, लेट स्प्रिंग एंड समर में। सोलिफ्लक्शन जो होता है दैट इज स्लो मूवमेंट ऑफ द सॉइल, जो होता है सैचुरेटेड सॉइल का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इट अकर्स इन बोथ पेरीग्लेशियल एंड नॉन पेरीग्लेशियल लैंडस्केप। बिल्कुल सही है, कहाँ होता है, दोनों जगह होता है, पेरीग्लेशियल लैंडस्केप में भी एंड नॉन पेरीग्लेशियल लैंडस्केप में भी। करेक्ट पूछा है हमसे, सारे सही हैं 1 2 and 3 ए। विथ रेफरेंस टू अर्थ क्रस्ट कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, आयरन एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct sequence of the elements in the increasing order of their respective weight percentage in the earth crust। वेट सबसे किसका है यहाँ पे, अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, छोटे से बड़े पूछा है ना। जैसे एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है,
फिर क्या है, फिर कैल्शियम है, और सबसे कम क्या है, सबसे कम सोडियम है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है हमको, ये हो जाएगा ऑर्डर। सो सबसे छोटा हो जाएगा Na, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ 10th नंबर क्वेश्चन, द फोटो पीरियड ऑफ अ गिवन प्लेस डिफर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। फोटो पीरियड डिफर क्यों करता है, लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड की वजह से, यस, लेकिन लॉन्गिट्यूड, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में जो होते हैं ना, उनका फोटो पीरियड क्या होता है, सेम होता है। फोटो पीरियड क्या होता है, सेम। सो यहाँ पे अल्टीट्यूड में भी डिफर करता है, सीजन में भी डिपेंड करता है, डे ऑफ सेचुरेशन, ड्यूरेशन ऑफ डे भी डिपेंड करता है क्या, फोटो पीरियड, बट लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो हमसे दूसरा हटा दिए, दूसरा हटा दिए, तो 1 3 4 5। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सोनचर्या रिसेंटली इन न्यूज़। ये कौन सी न्यूज़ में था, ये अगस्त 2021 में करंट अफेयर्स में था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। सोनचर्या, तो सोनचर्या पहला स्टेटमेंट है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रूरल वुमेन्स इन प्रोड्यूसिंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात नहीं करता। सोनचर्या क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट की मदद से क्या करते हैं, ये वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियली एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो जाए, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिल पाए। ओके, सो ये फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ये वाला बात नहीं है हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल में प्रोड्यूस करने का। दे हेल्प इन वुमेन्स एम्पावरमेंट, बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट। इसीलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, द गुड प्रोड्यूस बाय वुमेन विल बी मार्केटेड अंडर अ सिंगल ब्रांड और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। यहाँ पे सिंगल ब्रांड की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, ये इनिशिएटिव सिंगल ब्रांड की बात करता है। द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड इंक्रीज ग्लोबल एक्सेस फॉर सच प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है, ये इनिशिएटिव जो होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करेगा। करेक्ट पूछा है हमसे 2 and 3 बी। With reference to Sri Narayan Guru, recently in news, consider the following statement. He organized an all-region conference in 1923 to counter the religious conversion of his community. ये बिल्कुल सही है। Second, he preached the doctrine of one caste, one religion, one God for a man. One caste, one religion, वन गॉड, ये श्री नारायण गुरु का कॉन्सेप्ट था। इन हिज अनुकंपा दक्षकम ही इमेजिन द बुद्धा एज a human embodiment of ethics. Buddha is what? Buddha is the human embodiment of ethics. In which book? In the book Anukampa दशकम। करेक्ट पूछा है हमसे 2 and 3, सॉरी, करेक्ट ऑल ऑफ दिस 1 2 and 3। विथ रेफरेंस टू ओशियनिक सैलिनिटी, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू ओशियनिक सैलिनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, सो जो सैलिनिटी होती है ना, वो अगर हम लोग सैलिनिटी वेरिएशन जो होता है ओशन बॉटम पे वो मैक्सिमम होता है बोल रहे हैं, नहीं, वेरिएशन जो होता है ओशन जो बॉटम होता है वहाँ पे सैलिनिटी इज़ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम वेरिएशन, नो मैक्सिमम वेरिएशन इज़ 0, इफ़ इट इज़ कांस्टेंट देन वेरिएशन इज़ 0। सेकेंड, there is a sharp increase in the salinity in the halocline layer. Sharp increase, बिल्कुल सी है। हेलोक्राइन में क्या होता है,
हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन में क्या होगा, जो सैलिनिटी यहाँ पे सपोज एक ग्राफ बनाते हैं, एक हेलोक्लाइन लेयर आया, पहले तो यहाँ पे इतना होगा, हेलोक्लाइन लेयर पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, सैलिनिटी, इधर साइड सैलिनिटी एंड लेयर, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सैलिनिटी more on salinity than the temperature, no, it depends more on temperature than salinity, what, the density, तो ये गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है टू ओनली सी। विथ रेफरेंस टू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ऑल द एयर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज हेल्ड बाय द ट्रोपोस्फियर, ये जो है ना स्टेटमेंट ऑल, ये यहाँ पे क्या होता है, लोग गलत करते हैं, ऑल देखते हैं काट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, कभी लॉजिक से सही होना चाहिए ना, ऑल हमेशा 90% मानते हैं कि 90% ऑल स्टेटमेंट वाले गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। दूसरा है ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आर नॉट सीन इन एक्सोस्फीयर, नहीं ये एक्सोस्फीयर में दिखते हैं, थर्मोस्फीयर में भी दिखते हैं, ठीक है। ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑस्ट्रेलिस कहाँ कहाँ दिखते हैं अपने को, थर्मोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट के, तो इसलिए गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट मोर देन 50% ऑफ वाटर वेपर कंसंट्रेशन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, नो, मोर देन 50% ऑफ द वाटर वेपर आर फाउंड इन दी ट्रोपोस्फीयर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द मीटरॉइड्स बर्न इन द थर्मोस्फीयर, मोस्ट ऑफ द मीटरॉइड्स जो होते हैं वो किस में बर्न हो जाते हैं, मीजोस्फीयर में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मीटरॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ बन जाते हैं, मीजोस्फीयर में ही बर्न हो जाते हैं, तो करेक्ट क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमने सबको एलिमिनेट कर दिया। मोस्ट ऑफ द मीटरॉइड्स बर्न इन दी मीजोस्फीयर एंड 50% ऑफ द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर एंड ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑस्ट्रेलिस आर फाउंड इन बोथ द एक्सोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर, ओके। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। सिफ्टिम कल्टीवेशन का नेम और रीजन, झूमिंग कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये तो सही है। मिल्पा, एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्पा कहाँ बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्पा, मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया में मिल्पा कहते हैं, सो सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका दैट इज़ मैक्सिको अराउंड, ठीक है। और लडांग कहाँ कहते हैं, इंडोनेशिया में, लडांग इंडोनेशिया, IL और ली LI, ठीक। काइंग, ठीक है। और ये जो काइंगिन है, काइंगिन कहाँ बोलते हैं, फिलीपींस में बोलते हैं काइंगिन। दहियार कहाँ बोलते हैं, बुंदेलखंड के अंदर दहियार बोलते हैं। कुमरी कहाँ बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कुमरी, दहियार, बुंदेलखंड एंड काइंगिन, फिलीपींस। कुछ क्वेश्चन है तो जिसमें याद फैक्चुअल होते हैं ना, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल अमेरिका। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 2 and 3, बी ऑन बी। 21st नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसे क्लाइमेट होते हैं, है ना, दे आर अ ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इक्वेटोरियल पे है तो यहाँ पे सब सनलाइट हमेशा पड़ते रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है टेम्परेचर में, यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर, तो ये सही हो गया। देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इन रीजन विद दिस क्लाइमेट, नहीं कोई ड्राई सीजन नहीं होता, जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वहाँ पे नो सीजन, तो ये गलत हो गया। देयर इज़ 2 पीक पीरियड ऑफ रेनफॉल अंडर दिस क्लाइमेट, है ना, यहाँ पे 2 पीक पीरियड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो 2 बार यहाँ से पास करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है 1 and 3। नाउ 22nd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में बताइए कुछ। ओके, इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एज अ फीड स्टॉक इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड यूरिया। बिल्कुल सही है यार, कैसे बनेगा अमोनिया यूरिया, नेचुरल गैस तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इट कैन बी फाउंड इन कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन ऑन लाइम, है ना, इट कैन बी फाउंड इन कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, बिल्कुल सही है।
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, यूनाइटेड स्टेट्स इसी तो सबसे पैसा वाला आदमी है ये, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्स है ना, अमेरिका कहाँ था उतना ज़्यादा एक्सप्लोर। तो करेक्ट पूछा गया है 1, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सीजनल माइग्रेशन ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक फ्रॉम लो लैंड पास्चर टू माउंटेनियस रीजन इज नोन एज लाइव स्टॉक रेंचिंग। नहीं, ये लाइव स्टॉक रेंचिंग नहीं कहते हैं इसको, देखो ये जो है ना, ये जो डेफिनेशन है ट्रांसह्यूमेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस इज व्हाट? ट्रांसह्यूमेन मीन्स द लो लैंड पास्चर्स से जाना माउंटेन तक, इसको बोलते हैं ट्रांस, है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ट्रांसफर, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, और जो रेंचिंग है, रेंचिंग वर्ड है ना, लाइव स्टॉक रेंचिंग, ठीक है ना, लाइव स्टॉक रेंचिंग, इसका मतलब है कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया दैट इज एसोसिएटेड विद वेरी लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। ये सही नहीं है, ये होता है रेंचिंग। कमर्शियल ग्रेजिंग मतलब रेंचिंग, ठीक है, मतलब ये एक्सचेंज हो चुके हैं, इधर के उधर कर दें, दोनों गलत हो जाएंगे। करेक्ट हमसे पूछा है नाइदर 1 नॉट 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्मार्ट मीटर रिसेंटली इन न्यूज़। स्मार्ट मीटर जो कि करंट अफेयर में था अगस्त 2021 के, स्मार्ट मीटर, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर से क्या समझ आ रहा है? अगर मीटर कहीं पे कोई देखे तो क्या बोलेगा यार, मीटर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ ऑल्सो मेजर वोल्टेज लेवल, है ना, वोल्टेज लेवल भी मेज़र करता है, इलेक्ट्रिसिटी मेज़र तो करता ही करता है, वोल्टेज लेवल भी मेज़र करता है। दे ट्रांसमिट द पावर कंजम्पशन इन्फॉर्मेशन एवरी 15 मिनट्स और आवरली टू यूटिलिटी प्रोवाइडर। बिल्कुल सही है, जो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उनको हर 15 से 1 घंटे के अंदर क्या करता है, ये 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। द स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम इज कैरिड आउट बाय पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोसोको। स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम इज कैरिड आउट बाय द प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है, पोसोको जो है इसी स्मार्ट मीटर को इम्प्लीमेंट करता है, बिल्कुल गलत है। इसको जो पोसोको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, इसको नेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। करेक्ट पूछा हमसे 1 and 2। 25th नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ रॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है फोलिएशन। फोलिएशन इन मेटामॉर्फिक रॉक इज द अलाइनमेंट ऑफ इलोंगेटेड मिनरल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर अप्लाइड टू द रॉक। नो, फोलिएशन का मतलब क्या है? फोलिएशन का मतलब है मेटामॉर्फिक रॉक में अलाइनमेंट आ जाते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। फोलिएशन में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या आ जाते हैं, अलाइनमेंट आ जाते हैं। किस में आते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? गलत। ग्रेनाइट एंड ड्यूराइट्स आर इंट्रूसिव रॉक हैविंग अ कोर्स टेक्सचर। बिल्कुल सही है, ये क्या होते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, ठीक है ना। थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ क्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स बिगिन विद द वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू फ्रैगमेंट। बिल्कुल सही है, जो क्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं कैसे बनते हैं? वेदरिंग से बनते हैं। हमसे इनका पूछा है 1 only, डी। उसके बाद द फीचर्स ऑफ अ टूरिस्ट प्लेस इन नेपाल ऑन 1 February इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग क्लियर स्काइज, काम एयर, wet with a relative humidity of 85%. The air temperature is -1 degree Celsius. Which of the following is witnessed by the tourist at the destination place at 6 AM during their sightseeing? क्या देखेगा उनको दिखेगा क्या, है ना। देखो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं,
फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बनने का कंडीशन क्या है? फ्रॉस्ट बनने का कंडीशन है तो पहला क्यों नहीं, पहला क्यों नहीं कि ड्यू के बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, तो पहले इसीलिए नहीं होगा। फॉग, फॉग क्यों नहीं होगा? यहाँ पे इसके बनने के लिए भी क्या चाहिए अपने को, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, जो मिस्ट है और फॉग है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मिस्ट होता है वो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करता है देन दी फॉग। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्ट क्यों नहीं है और फॉग क्यों नहीं है, ये बात मेन। ये मिस्ट क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मिस्ट है ना उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ये वार्म सरफेस पे बनेगा, थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म होना चाहिए। बट यहाँ पे जो डे हमको बताया जा रहा है, ये देखो ये बोल रहा है एरिया अराउंड दी फरवरी के अराउंड बोल रहा है। तो फरवरी में क्या होता है, वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कोल्ड में क्या बनेगा, कोल्ड में बनेगा फॉग, सॉरी फ्रॉस्ट, सीधे फ्रॉस्ट होगा। नाउ 27, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर सीरियल नंबर प्लेस एंड कंट्रीज। ठीक है, कालीमंतन कंट्री, कालीमंतन कहाँ है, कालीमंतन कहाँ है, कालीमंतन है इंडोनेशिया में। तो ये इसका हो जाता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और स्पेन बोल्डोक, स्पेन बोल्डोक कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। स्पेन बोल्डोक कहाँ है, अफ़गानिस्तान में, दोनों गलत है। ठीक है, जब 1 2 हटा दिए हमने तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, फिर सी होगा। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनबास यूक्रेन में है, टिग्रे इथियोपिया में है, दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 3 and 4 ओनली। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज रिसेंटली न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यूसीबीज के लिए इनकरेक्ट क्या है, देयर बैंकिंग फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। हाँ बिल्कुल सही है, यूसीबीज जो होते हैं वो किसके अंदर काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, उसके अंदर काम करते हैं ये। और दे आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविज़न ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। ये मल्टी स्टेट, इफ़ द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन स्टेट। नहीं, अगर एक से ज़्यादा है तब, वन स्टेट एंड बियॉन्ड दैट स्टेट। ओके, सो ये गलत हो जाएगा, तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट टू ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द हाइडलेस सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल विंड सिस्टम इन ईच हेमिस्फीयर विथ वेस्टवर्ड एंड इक्वेटोरियल फ्लो नियर सरफेस। ठीक है, सरफेस इस समय कहाँ होगा, वेस्टवर्ड फ्लो होगा और इक्वेटोरियल वर्ड होगा। वेस्टवर्ड एंड इक्वेटोरियल वर्ड, ये बिल्कुल सही है। द कन्वर्जेंस ऑफ एयर फ्रॉम द पोलर सेल एंड फेरल सेल लीड टू द एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी इन द रीजन अलोंग द फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है एंड अलोंग विथ फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, पानी भी गिरता है। ठीक है, थर्ड, द हेडलेस सेल एंड द पोलर सेल हैव थर्मली डायरेक्ट सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है, दोनों का डायरेक्ट होता है। एंड फोर्थ, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ऑकर ओनली ड्यूरिंग द विंटर पीरियड इन ईच हेमिस्फीयर। यस, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंटर के समय देखने को मिलते हैं इन ईच हेमिस्फीयर। हमसे करेक्ट पूछा है 1 2 3 and 4। विथ रेफरेंस टू जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, पहला स्टेटमेंट,
रिवर्स ग्लेशियर्स ग्राउंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, बिल्कुल सही है। ग्लेशियर्स रिवर एंड ग्राउंड वाटर दोनों क्या दोनों चीज़ें होती है, इरोजनल लैंडफॉर्म भी बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बनते हैं। एल्गी एंड लाइकेन ग्रोइंग ऑन बेयर रॉक सरफेस एक्सट्रैक्ट मिनरल थ्रू आयरन एक्सचेंज मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। एल्गी जो होते हैं और लाइकेन जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, कहाँ से? आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म से। ओके, दी ओरोजेनिक फोर्स एक्ट टेंजेंशियली ऑन दी अर्थ सरफेस, टेंजेंशियली रखता है अर्थ पे सरफेस पे, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो क्या होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं आपस में कोलाइज करने से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्ट कैसे करते हैं, टेंजेंशियल एक्ट करते हैं, कौन से? दी ओरोग्राफिक फोर्सेस, सो ओरोजेनिक, दैट इज द माउंटेन फॉर्मेशन फोर्स। तो ये भी सही हो जाएगा। कट पूछा हमसे 1, 2 एंड 3 सी।